4.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक रैशनल नंबर गिवन है -192 अपॉन 108। अब यहाँ पर पार्ट 1 में न्यूमरेटर 64 के इक्वल करना है, 64 के इक्वल करना है। तो उसके लिए देखो, पहले इस गिवन रैशनल नंबर को हम रिड्यूस कर लेंगे। ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 1 इसमें 2 6 ज़ा, और यहाँ 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, आगे फिर से कट हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, और यहाँ 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, ठीक है। और आगे ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा। 3 1 ज़ा, और यहाँ 3 6 ज़ा, 3 9 ज़ा। तो यहाँ पर बचा है 16 अपॉन 9, लेकिन ये 16 माइनस का है, तो ये गिवन रैशनल नंबर जो है वो रिड्यूस होके -16 अपॉन 9 बन गया है। अब इसमें पार्ट 1 में न्यूमरेटर को 64 के इक्वल करना है, यानी कि ये जो अपर पार्ट है -16, इसको 64 के इक्वल करना है। तो देखो यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 16 को कि वो 64 हो जाए। तो हम जानते हैं 16 4 जा होते हैं 64, लेकिन यहाँ पे प्लस में आना चाहिए, जबकि यहाँ 16 के साथ माइनस है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये प्लस में आए, हमें यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि फिर माइनस इंटू माइनस करके ये प्लस में आएगा, और सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 64 अपॉन -36, 9 4 ज़ा 36, और ये माइनस, यहाँ प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो पार्ट 1 में न्यूमरेटर बन गया 64। अब पार्ट 2 में फिर से ये जो हमने रिड्यूस की है रैशनल नंबर -16 अपॉन 9, ये कहाँ से आया? ये हमने -192 अपॉन 108 को कट किया और रिड्यूस होके बन गया ये -16 अपॉन 9। ऐसा करने से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना इजी हो गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर होना चाहिए पार्ट 2 में -16, तो ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर ये बन गया न्यूमरेटर -16। आगे है पार्ट नंबर 3, तो फिर से -16 अपॉन 9 लिख लेंगे, और अब यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट 3 में 32 के इक्वल करना है। तो 16 2 जा होते हैं 32, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, हमें प्लस 32 बनाना है, तो इसके लिए यहाँ भी माइनस लगा लेंगे, ताकि फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ नीचे आ जाएगा -18। आगे है इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में पहले तो रैशनल नंबर -16 अपॉन 9 लिख लिया। अब इसमें न्यूमरेटर को -48 के इक्वल करना है, तो इसमें 16 3 जा कर देंगे सेम नंबर से डिनोमिनेटर को, तो ये बन जाएगा -48 अपॉन 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें रैशनल नंबर गिवन है 168 अपॉन -294। तो इसको रिड्यूस कर लेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और यहाँ पर 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा। अब आगे 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 हुआ, 3 8 जा, यहाँ 3 4 जा 12, 2 इसमें 3 9 जा। अब 7 से 7 4 जा और 7 7 जा, तो रिड्यूस होके ये रैशनल नंबर बन गया है 4 अपॉन -7। ठीक है, हमने इसको रिड्यूस कर लिया ताकि हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। अब ये 168 अपॉन -294 इक्वल हो गया है 4 अपॉन -7 के। अब हम इसकी जगह पे ये वाला रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमें डिनोमिनेटर को 14 के इक्वल करना है। तो गिवन रैशनल नंबर है 4 अपॉन -7, तो इसमें डिनोमिनेटर बनना चाहिए +14। तो -7 को किससे मल्टीप्लाई करें? -2 के साथ। 7 2 जा 14 हो जाएगा, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हो गया -8 अपॉन 14, जिसमें डिनोमिनेटर बन गया 14। आगे है पार्ट 2, गिवन रैशनल नंबर 4 अपॉन -7, और यहाँ पर डिनोमिनेटर बनना चाहिए
7 जो कि ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके इसको एज इट इज यहाँ लिख लेंगे। आगे पार्ट 3, गिवन रैशनल नंबर 4/-7, और अब डिनोमिनेटर बनना चाहिए -49। तो 7 7 सेम नंबर से न्यूमरेटर में 28/-49। पार्ट 4, यहाँ पर 4/-7 और डिनोमिनेटर बनना चाहिए 1470। अब यहाँ पर नंबर थोड़ा बड़ा आ गया है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, 1470 को डिवाइड करके देख लेंगे 7 के साथ। 7 2 14 हुआ, 7 लिया, 7 1 फिर यहाँ पर 0 लिया, ये आ गया 210। तो यहाँ पर 210 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना, लेकिन प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, जिससे कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस। अब सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 0 0, 4 1 4 और 4 2 8, लेकिन माइनस में। तो यहाँ डिनोमिनेटर बन गया 1470। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर -14/42 रैशनल नंबर दिया गया है। तो अब यहाँ पर बोला है कि इसको इस फॉर्म में चेंज कर दो ताकि इसका न्यूमरेटर जो है पार्ट 1 में -2 बने, पार्ट 2 में 7, पार्ट 3 में 42, पार्ट 4 में -70। तो पहले तो जो गिवन रैशनल नंबर है इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ 14 के टेबल से 14 1 14 3 तो ये -14/42 अब इक्वल हो गया है -1/3। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस रैशनल नंबर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 के लिए -1/3 में न्यूमरेटर बनना चाहिए -2, ठीक है। तो यहाँ पर -2 बनाने के लिए हमें -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा -2/6। यहाँ पर न्यूमरेटर -2 बनना चाहिए था, बन चुका है। आगे है पार्ट 2, फिर से इसी रैशनल नंबर को हम कंसीडर करेंगे -1/3। अब पार्ट 2 में न्यूमरेटर बनना चाहिए 7। तो 7 कैसे बनेगा न्यूमरेटर, यहाँ पर हमें -7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है सेम नंबर से डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो इसमें देखो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 7 1 7, और यहाँ माइनस इंटू यहाँ पर ध्यान देंगे -1/3 है, तो 3 इंटू 7 हो गया 21, और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पर कंडीशन थी कि न्यूमरेटर 7 के इक्वल होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर कर दिया है। आगे पार्ट 3 में पहले तो हम रैशनल नंबर को लिख लेंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर 42 के इक्वल होना चाहिए, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -42 से, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, 3 2 6, 3 4 12। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, तो फिर से -1/3 हमने लिख लिया। अब इसमें न्यूमरेटर -70 होना चाहिए, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो -70 हो जाए, 70 के साथ सेम नंबर से डिनोमिनेटर को, तो ये बन गया 210। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया -70।